चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सहस्त्रेषु हजारों बिरला ही कोई इस मार्ग में चलेगा। आप भाग्यशाली हो कि आप एडवांस मेडिटेशन एडवांस योगा में आए हो। आज दुनिया में लोग सिर्फ आसन व्यायाम को योग समझ बैठे हैं। योग का मतलब चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति को निरोध कर रहा है। लेकिन लोगों ने तो ऐसे गंदे वर्ड इस्तेमाल किए हैं जो संस्कृत के हमारे विद्वानों ने महर्षियों ने चित्त वृत्ति निरोध, जो चित्त की वृत्तियों रोकने को भगवान के साथ जुड़ने के लिए कहा गया, उसे लोगों ने परिवार को रोकने का नाम दिया, गंदा उपयोग किया। उनको और कोई शब्द नहीं मिला, क्योंकि पहले समय में हर कोई ऊंची स्थिति के लोग होते थे। आपके पास अगर डायरी और पेन है तो आप लिखते जाना कि आप कौन सी स्केल पे इंसान हो। आप उस जगह पे आए हो जहां पे आपको एडवांस बताई जाएगी और ये क्या होता है। आप सोचो कि आप कौन हैं। मैं कुछ बातें आपको बताते जाता हूँ कि आपके अंदर क्या है। मेरे से लोग फोन करके पूछते हैं कि हमारे बारे में बता दो। तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है। तुम्हारे बारे में तुम ज्यादा अच्छा जानते हो। सनातन संस्कृति में 64 कलाएं होती है और वो योग के द्वारा ही संभव है। कभी आपने सुना है कि बहुत से ऐसे ऋषि मुनि साधु या कृष्ण के बारे में चमत्कार दिखाते हैं। विद्या होती है 64 विद्या, 64 कलाएं। 64 विद्या में एक तो लौकिक विद्या है, दूसरा पारलौकिक विद्या है। लौकिक विद्या जैसे शास्त्र, वेद, कर्मकांड, व्याकरण। आप सोचो आप क्या जानते हो। आप सनातन संस्कृति के हो। सारे उपनिषद में ये भर भर के पढ़ा। आपने कभी उपनिषद पढ़ा ही नहीं। पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या का मतलब है जगत की विद्या। लौकिक विद्या जैसे शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुद्ध, गणित, इतिहास, खगोल, भूगोल। आप क्या जानते हैं। नक्षत्र, वेद, शास्त्र, आयुर्वेद और आप जो भी विद्या जानते हो जिसे आपने स्कूल में पढ़ा है, क्या आपके पास वो है। ज्योतिष, हस्तरेखा, धनुर्विद्या, क्या जानते हैं। बस इतना ही। और अगर इतना ही आप जान लेते उनमें से एक, तो आप मुट्ठी भर भर के पैसे कमाते। आप मेरे पास फोन नहीं करते, या आप किसी जादू टोना वाले के पास नहीं जाते कि कोई ताबूज बांध दो कि हम धन नहीं कमा पा रहे। एक विद्या होती है अपराविद्या, ये उससे भी ऊपर है। पारलौकिक विद्या है। विद्याओं में मैं श्रेष्ठ विद्या ब्रह्म विद्या हूं। क्या आपके पास है। अपराविद्या
आप सोचो कि आपके पास है प्राण विद्या, त्राटक, सम्मोहन, जादू, टोना, इंद्रजाल, सम्मोहन। क्या सुने थे आप? क्या सिर्फ सुनने की बात है? सब हमारे सनातन संस्कृति में ये विद्या है, यह अपराविद्या है, पारलौकिक विद्या है, इस लोक से ऊपर वाला। कलाएं भी होती है 64, मार्शल आर्ट, सांसारिक कला, भाषा, नाट्य। नाचने आता है या सिर्फ शराब पी के लोग हो हल्ला मचाते हैं उसे ही आप नाचना समझ बैठे? जानता हूँ हजारों में से एकाध लोग आते हैं, या यूं कहो कि लाखों में एकाध आते हैं। वो पहले की बात है, अब लाखों में एकाध। क्या आपको संगीत आता है? यह तो संसार की ही है, अभी तो मैंने आध्यात्मिक शुरू ही नहीं किया। चित्रकला आता है? मूर्ति कला क्या आता है? पेंटिंग कला आती है? पशु पक्षी की बोली जानते हो? 64 कलाएं होती हैं। इनमें से कुछ भी नहीं आपने कभी सीखना ही नहीं चाहा। पंच इंद्रियों में जो रस मिलता है उनमें उलझे रहे। आध्यात्मिक कलाएं सिर्फ 16 है। ये आध्यात्मिक कलाएं आत्मा की कला है। अब आप अपने हृदय में उतरते जाना, सोचना कि आपने क्या पाया है, आप किस स्केल के जीव हैं। जैसे चांद जब एक कला होता है बड़ी मुश्किल से दिखता है, शायद दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दूज के चांद की तो पूजा की जाती है। दूज के चांद को सब देखते हैं और भी छोटा सा रेखा सा, लोग तो उसके पूछते हैं। और अगर पूर्णिमा का दिन हो तो जो व्यक्ति अध्यात्म जगत में 16 कला संपन्न है वो पूर्ण प्रकाशित है, ब्रह्म है। तो आप किस स्केल में आते हो? जैसे पेड़ जिसके अंदर सिर्फ कष्ट सहने की पीड़ा है, धूप में सहता है ताप को, बारिश में सहता है बारिश को, कोई काटता है तो दर्द सहता है। एक कला है, उसके अंदर चेतना है दर्द सहने की। 16 कला में से एक कला, उसकी जागृति है, उसे महसूस होता है। दूसरी है जैसे छोटे बच्चे, पीड़ा उनको कुछ ज्यादा होती है, अपने अभिभाव व्यक्त नहीं कर सकता, उसके अंदर सिर्फ पीड़ा होती है। या सिर्फ भोजन खा सकता है, भोजन पचा सकता है, कमा नहीं सकता। जैसा भी मिल जाए, जैसे छोटी कीड़ियां 4 पैर की, 10 पैर की, 1000 पैर की, बहुत बारीक कीट होते हैं जिनके हजारों पैर होते हैं, आपने देखा। दूसरे कला वाला पेड़ पौधे चल भी नहीं सकते, चेतना बस है। कीड़ी तो चल सकती है लेकिन वो काम नहीं कर सकती, उसके अंदर कोई विवेक नहीं। जैसे छोटा बच्चा, आप उससे ऊपर हो, ठीक, तो आप अपने मस्तिष्क पर टिक मार्क करते जाए कि आप पहली कला से ऊपर है, दूसरे कला से भी ऊपर हो। लेकिन किस तक, किस हद तक, कहां तक? तीसरे कला वाला व्यक्ति कर्म भी करने लगा है, खाता भी है, पीता भी है। कीड़ी भी तो खाती है, कीड़ी भी तो पानी पीती है। झिंगूर, वो जो कन खुजूरा होता है, वह भी तो भोजन करता है, वह भी बच्चे पैदा करता है, वह भी मैथुन करता है। आप उससे ऊपर हो कैसे? आप भी तो सिर्फ बच्चे पैदा में उलझे हुए हो। जो आपको ज्ञान चाहिए वो तो आपने नहीं लिया। रोजी रोटी कमा लेते हो, ठीक, आप उससे ऊपर हो, मेहनत नहीं कर पाता। पर कैसे कह सकते हो ये बात? चींटियां तो पैसे काम करती है, उनके पैसे तो अन्न में है। इस स्केल पे आते हैं पशु पक्षी।
जिनको ये ज्ञान है कि हमारा इलाका है, आपस में लड़ते भी, आप भी लड़ते भी, राजनीति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है, तो आप तीसरे कला संपन्न व्यक्ति हो, पशु पक्षी के बराबर तो हो गए। पर क्या आपके अंदर यह बात भी है कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है? अगर है तो आप चौथे कला संपन्न व्यक्ति हो। मुझे वो तीसरी कक्षा पढ़ाने की जरूरत नहीं और चौथा भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बात पता है कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपकी बुद्धि और विवेक में ये बात है कि अच्छे कर्म जानते हो, अब सोचो, अब आपकी बारी आई है। क्या आपको ये बात पता है कि कौन से कर्म अच्छे हैं? आप चेक करो, क्या नौकरी करना अच्छे कर्म है? वह तो पीढ़ी भी कर रही है, ठीक है, आप अपने लिए कर्म करते हो। क्या दूसरों के लिए भी कर्म किया आपने? अच्छा जी, बच्चे को आप दूसरा मानते हो? बच्चे आपके दूसरे नहीं, वो आप ही के हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान है कि बुरा कर्म क्या है, क्योंकि आप भोजन के लिए किसी दूसरे को मार भी सकते हो, नौकरी के लिए दूसरे का अधिकार छीन भी सकते हो, तो यह तो जानवर वाली बात है। आपके अंदर वो चौथी बात नहीं। आप कर्म कर रहे थे, ठीक है, चौथे कला संपन्न। पांचवी कला, अगर आपके अंदर पांचवी कला है तो आप ये बात जान जाते हैं कि मुझे दूसरों के लिए भी तप करना चाहिए, दूसरे का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसा गुण है तो पांचवी कला संपन्न व्यक्ति हो आप जानते हो कि आपको सत्कर्म करना चाहिए, आप अच्छे व्यक्ति हो और आप तपस्या करते हो, दूसरों के भला की खातिर, खुद तो कष्ट सहते हो, दूसरों को सिख के खाते हो। आपके अंदर 5 गुण हैं। लेकिन अगर आप तप करते हो तो आपके अंदर सच में वो शक्ति होती है जो मैं देख पा रहा हूँ किसी में नहीं। वो शक्ति जिससे आप जान जाते हैं कि मन की शक्ति आपके अंदर आने लगती, ज्ञान की शक्ति आने लगती, विवेक की शक्ति आने लगती। क्योंकि जो व्यक्ति तप करता है, व्रत करता है, नियम करता है, शास्त्र पढ़ता है, ज्ञान आगे बढ़ाने